दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक और नए बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश प्रोज फ्लेमिंगो चैप्टर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग किसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। हम लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी खोया हुआ बसंत, जिसे लिखा है एनीस जंग ने। किसने लिखा है? एनीस जंग ने, जो कि एक बच्चों एक इंडियन लेखिका हैं, यानी इंडियन ऑथर हैं, जिनका नाम है एनीस जंग, जो कि क्लास ये बच्चों जो है हमारा चैप्टर 2 फ्लेमिंगो से, ओके, जो कि क्लास 12 वाले बच्चों के लिए है। तो चलो आगे हम देखते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ वसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी एक स्टोलन मीन्स बच्चों क्या होता है? खोया हुआ। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन। ऑफ स्टोरीज यानी खोए हुए बचपन की कहानियाँ या खोए हुए बचपन की कहानी, इसमें बच्चों चर्चा की जाएगी लॉस्ट स्प्रिंग में। ओके, तो बच्चों सबसे पहले आपको चैप्टर से पढ़ने से पहले आपको ऑथर के बारे में और पाठ के बारे में कुछ नॉलेज होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये अभी नहीं बच्चों काम देगा। आगे चल के जब आप पीजी टीजीटी टेट्स वगैरह आदि की तैयारियां करोगे या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तब बच्चों यही क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो अगर आप अभी से ही इसकी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन किए रहोगे तो आगे चल के ये आपको काम ही देगा। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं अबाउट द ऑथर, यानी लेखक के बारे में। लेखक के बारे में क्या क्या बताया गया इसमें? तो इसमें बताया गया है एनीस जंग 1964 वाज बॉर्न इन राउरकेला। ओके, यानी एनीस जंग का आप जन्म कह सकते हो 1964 ईस्वी में राउरकेला में हुआ था। ओके, एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और स्पेंट मीन्स होता है व्यतीत किया था, हर मीन्स होता है अपना, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, एंड एडोलसेंस और अपनी युवा अवस्था को व्यतीत किया। कहाँ व्यतीत किया? इन हैदराबाद। हैदराबाद में इन्होंने अपना जीवन यानी अपना बचपन और युवा अवस्था को गुजारा या व्यतीत किया। ओके, आगे है सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। कहाँ से ग्रहण की? हैदराबाद में ग्रहण की। एंड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उच्च शिक्षा जो थी संयुक्त राज्य अमेरिका से अर्जित की। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, इनके जो माता पिता थे दोनों ही क्या थे? राइटर्स थे, अर्थात लेखक थे। जब बच्चों बात आ जाती है कि माँ बाप जब बच्चों राइटर हों, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो संतान होगी वो भी कहीं ना कहीं राइटर ही बनेगी। किसी कंडीशन में हो सकता है कि हाँ बच्चा कुछ अलग बन जाए पेरेंट्स माता पिता से, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि जैसे माता पिता रहते हैं उसी कंडीशन में बच्चा भी ढल जाता है। ओके, तो हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके जो माता पिता दोनों ही राइटर थे। एनीस जंग बिगैन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। एनीस जंग ने अपने जीवन की शुरुआत की एज ए राइटर, एक लेखिका के रूप में, इन इंडिया, भारत में एक लेखिका के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। ओके, तो आगे है कि सी हैज़ बीन एन एडिटर, ये एक एडिटर भी थी, अर्थात एक संपादक भी थी। एंड कॉमनिस्ट, और जो स्तंभिक जो मेजर होता है, यानी जो मेजर न्यूज़पेपर का जो मुख्य कॉलमनिस्ट था, यानी स्तंभ थी इन इंडिया, भारत में। एंड अब्रॉड, और विदेशों में भी ये उनके मुख्य स्तंभ थी। ओके, न्यूज़पेपर की। एंड हैज़ अथर्ड सेवरल, और कई बुक्स इन्होंने लिखी है। आगे है कि उनमें से है द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। उनमें से इनकी एक जो बुक है बच्चों, बुक का जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग। ओके, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसमें खोए हुए बचपन की कहानी है, ये इनका स्टोरी है। हेयर सी एनालाइज, हेयर यहाँ पर सी इन्होंने एनालिसिस में स्वतः प्रस्तुत किया है। ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यानी गरीबता को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। एंड ट्रेडिशन, और जो व्यक्ति की परंपराएं हैं उनको भी दिखाने का प्रयास किया गया है। विच कॉन्डेमन देज चिल्ड्रेन आर लाइफ एक्सप्लॉइटेशन, कि बच्चे किस प्रकार अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, कि वे बच्चे किस प्रकार अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, इसमें बताया गया है। ओके, आगे चलो पाठ के बारे में बच्चों देख लेते हैं।
पाठ के बारे में क्या बताया गया है ये भी हम दे जानना अति आवश्यक है। ओके, तो अबाउट द लेसन के बारे में चलो हम देखते हैं। तो द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, यानी जो आपकी कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग, डिस्क्राइब्स द पिटिएबल कंडीशन, यानी दयनीय स्थिति को प्रस्तुत करती है, ऑफ पुअर चिल्ड्रेन, किसके, जो गरीब बच्चों के दयनीय स्थिति को इसमें प्रस्तुत किया गया है। हु हैव बीन फोर्स्ड टू मिस ए जॉय ऑफ चाइल्डहुड ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन दैट प्रिवेल्स इन दिस मैन मेड वर्ल्ड। ओके, हु मिस होता है जो, हैव बीन फोर्स्ड जो कि सामना करते हैं, टू मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, यानी बचपन के जो आनंद होते हैं उनको मिस कर देते हैं, अर्थात उनको नष्ट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं, ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, किसके कारण, ड्यू टू मिस होता है कारण, सोशियो इकोनॉमिक्स मिस बच्चों क्या होता है, सामाजिक आर्थिक कंडीशन, दशा के कारण, सामाजिक आर्थिक दशा के कारण, दैट प्रिवेल्स, यहाँ तक कि प्रिवेल्स इन दिस मैन मेड वर्ल्ड, इस मानवकृत संसार के द्वारा ये जो चीज़ें बनाई गई हैं मानवकृत संसार में, ये बच्चे क्या करते हैं, अपने आनंद को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं, सोशियो इकोनॉमिक्स आर्थिक कंडीशन के कारण। ओके, सामाजिक आर्थिक कंडीशन के कारण। दे चिल्ड्रन आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ स्कूलिंग एंड फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ। देज चिल्ड्रन, ये बच्चे, आर डिनाइड मीन्स होता है ख़त्म कर देते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं, द अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, यानी जो मौका उनको मिलता है उनको वो बेहतर ढंग से उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, अर्थात उन्हें अपॉर्चुनिटी जो मिलनी चाहिए वो उन्हें क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, ऑफ स्कूलिंग, यानी जो स्कूलिंग की अपॉर्चुनिटी अवसर है स्कूलिंग समय में उसको बर्बाद कर देते हैं, एंड फोर्स्ड, और सामना करते हैं, आगे चल के उनको अपने आगे जल्द ही जीवन में उनको क्या करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, यानी मजदूरी करने का सामना करना पड़ता है। ओके बच्चों, तो ये बच्चों बताया गया है अबाउट द लेसन। तो बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं, इसमें आपको 2 कैरेक्टर मिलेंगे, 2 या 3 कैरेक्टर। एक तो अनीस जंग है जो कि उन बच्चों के बारे में, निरायुक्त पिकर के बारे में बताती हैं। उनमें से एक है साहिब नाम का बच्चों एक लड़का है। ओके, साहिब नाम का एक लड़का है जो कि एक रैक पिकर है, जो कि कूड़ा करकट बीनने वाला। रैक पिकर मीन्स क्या होता है, कूड़ा करकट बीनने वाला। और मुकेश के बारे में बच्चों तीसरा कैरेक्टर इसमें मुकेश है, जो कि बच्चों एक ड्राइवर बनना चाहता है। तो आगे आपको बताया जाएगा। ओके, बस आप वीडियो पर बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो आगे है बच्चों तो समटाइम्स आई फाइंड रुपीज़ इन गार्बेज, कभी कभी आई मिस होता है मैं, फाइंड मिस होता है पाता था, या मैं पाता हूँ, आ रुपी मतलब एक रुपया पाता हूँ, इन द गार्बेज, यानी जो कूड़ा होता है कूड़ादान में मैं मतलब कुछ रुपए पाता हूँ। तो ये बच्चों अब आगे कहानी स्टार्ट होती है। पहला पैराग्राफ है, वाई डू यू डू दिस। वाई मिस होता है क्यों, वाई मिस होता है क्यों। अनीस जंग कह रही हैं वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क, किसने पूछा, मैंने पूछा। किसने पूछा, अनीस जंग, यानी जो आपकी लेखिका है बच्चों लॉस्ट स्प्रिंग की, वो पूछ रही हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया या क्यों करते हो। आस्क साहिब, आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा, हूम, जो कि आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जो कि आई इनकाउंटर जो कि मुझे मिला करता था एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, स्क्रॉन्गिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ मेनी नीबरहुड। ओके, जो कि प्रत्येक सुबह मुझे मिला करता था माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के जो गार्बेज डम्प्स होता था, यानी जो कूड़ा करकट का जो डब्बा लगा होता था, उसमें धन को ढूंढते हुए या कुछ ढूंढते हुए मुझे प्रत्येक सुबह मिला करता था। ओके, आगे है, साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एवे, साहेब ने अपना बहुत पहले ही अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। ओके, यानी इवन यहाँ तक कि अ डिस्टेंट मेमोरी, जो दूर की जो यादें थीं। ओके, जो दूर की यादें थी वो कैसी थी,
यानी जो उसका बच्चों ढाका का जो ग्रीन फील्ड था, यानी जो हरा भरा मैदान था, वहीं पर उसका स्थायित्व था, अर्थात उसका वहीं पर निवास था। हिज होम, उसका घर, इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, यानी डिस्टेंट मेमोरी यानी दूर की जो यादें उसके घर के साथ नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, वहाँ पर बहुत ही भारी भरकम तूफान आया। दैट स्वेप्ट आवर देयर फील्ड्स एंड होम, जो कि उसके घरों को क्या कर दिया, उसके खेत और घर को क्या कर दिया, स्वेप्ट कर दिया, अर्थात साफ कर दिया। साफ करने का मतलब नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता मुझे बताती हैं, दैट्स वाई दे लेफ्ट, उन्होंने कैसे छोड़ा, उन्होंने क्यों छोड़ा। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, यानी बड़े बड़े शहरों में क्या होता है पता ही है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़ी बड़ी जो सिटियाँ होती हैं बच्चों, वहाँ पर धन कमाने का बेहतर अवसर मिलता है, रोजगार मिलता है, जिसके कारण वो वहाँ पर रहती थी। वेयर ही नाउ लिव्स, और जहाँ वह अब रहती हैं। ओके, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, आई हैव मेरे पास, नथिंग मीन्स होता कुछ नहीं था, एल्स टू डू इसके बजाय, मतलब इसको करने के बजाय मेरे पास कुछ भी नहीं था। ही मटर्स लुकिंग अवे, ओके, ही मटर्स लुकिंग अवे, वे आगे देखती हैं। गो टू स्कूल के आगे आगे देखा उन्होंने, गो टू स्कूल आगे जाओ, यानी स्कूल जाओ। आई से ग्लाइबली रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। ओके, हाउ मिस होता, आई मिस होता आई, मिस होता मैं, से मिस होता है मैंने कहा। ग्लाइबली बड़ी विनम्रता से कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली तुरंत ही उन्हें यह एहसास हुआ। हाउ मिस होता कैसे, होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, यानी उनकी जो सलाह थी उनको उच्च आवाज़ में बोलना चाहिए। ओके, आगे है लॉस्ट स्प्रिंग में दूसरा जो है हमारा बच्चों पैराग्राफ। आई हो बच्चों आपको यहाँ तक पूरे तरीके समझ में आ गया है। आगे देखते हैं। देयर इज़ नो स्कूल, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कि वहाँ पर मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं था। व्हेन मिस होता है जब। दे बिल्ड वन आई विल गो। व्हेन मिस होता है जब, वह मिस होता है, ये मतलब स्वयं के लिए बता रही हैं एनीस जंग। जब मैं एक स्कूल बना दूंगी तो आई विल गो मैं जाऊंगा। जब वे एक स्कूल बना देंगी, यानी एनीस जंग को कह रहा है साहिब कि जब आप एक स्कूल बना दोगी तो आई विल गो मैं ज़रूर ही जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट आ स्कूल, इफ़ मिस होता है यदि या जब। आई स्टार्ट आ स्कूल मैंने, या जब मैं स्कूल को बना दूंगी। विल यू कम, क्या तुम स्कूल आओगे, ये एनीस जंग कह रही है साहिब से। आई आस्क मैंने पूछा। हाफ जोकिंग यानी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। येस साहिब ने कहा, येस हाँ, ही से उसने कहा, वही मतलब साहिब ने कहा। स्माइलिंग ब्रॉडली यानी हंसते हुए कहा, ये ही से उसने कहा, येस हाँ। अ फ्यू डे लेटर कुछ दिनों के बाद, अ फ्यू डे लेटर कुछ दिनों के बाद। आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा हिम मिस होता उसे, रनिंग अप टू मी कि मेरे पास वह दौड़ता हुआ आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल बन के तैयार हो गया है, यानी तैयार हो गया है। किसने कहा, साहिब ने कहा। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड आ स्कूल, तब एनीस जंग ने कहा कि इसको बनने में समय लगता है। भाई स्कूल होता है, स्कूल तो बनने में जाहिर सी बात है बच्चों समय लगेगा। ओके, आई से मैंने कहा। इम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड। आई से मैंने कहा, इम्ब्रेस्ड टू हैविंग मेड अ प्रॉमिस, मैं तुमको यह बनाए जाने का वादा करती हूँ, दैट की वाज नॉट मीन्ड, यह एक अच्छा साधन है, बट लेकिन, बन तो जाएगा लेकिन, बट मिस होता है लेकिन। प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ओके, हिज ब्लीक वर्ल्ड, कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ओके, बट लेकिन, प्रॉमिस वादा करती हूँ, लाइक जैसे, माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर की जो प्रत्येक छोर होता है, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ये जो संसार है, संसार के प्रत्येक छोर में इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। अबाउंड ऐसा ही होना चाहिए। आफ्टर मंथ महीनों बाद, ऑफ नोविंग हिम उसको जानती रही। आई आस्क
आई आस्क, महीने के बाद मैंने उससे पूछा, आई आस्क मैंने पूछा, हिम होता उससे, हिज नेम उसका नाम पूछा तो उसने बताया साहिब आलम, उसने बताया साहिब आलम, ही अनाउंस उसने बताया, ही अनाउंस उसने घोषित किया, उसने घोषणा की या उसने बताया। ही डज नॉट नाउ व्हाट इट मीन्स, ही मीन्स होता उसे, डज नॉट नाउ उसे नहीं पता था व्हाट इज मीन्स कि उसके नाम का क्या मतलब है, उसके नाम का मतलब ही नहीं पता था किसको, साहिब को। इफ़ ही न्यू इट मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। ओके, इफ़ जब ही नाउ इट मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जब उसको अपने नाम का, इस बड़े नाम का पता चला तो ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उस पर हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो वह उस पर क्या हो गया, कठिन समय की तरह उस पर क्या हो गया, विश्वास होने लगा। अनअवेयर दुर्भाग्यवश ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसने अपना नाम प्रस्तुत किया। ही फॉर्म्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स एंड आर्मी ऑफ बेयर फूड बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिस्पियर एट नून, है ना। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वह क्या करता था, अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमा करता था। एन आर्मी ऑफ बेयर फूड्स बॉय, और जो नंगे, बेयर फूड में क्या होता है, नंगे पैर, नंगे पैर वाले लड़कों की आर्मी थे। हु मिस होता जो, अपीयर, अपीयर मिस होता है देखना। ओके, अपीयर मिस होता है दिखना, जो कि दिखते थे। द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के समय बच्चों जो चिड़ियाएँ होती हैं चहचहा रही थी, यानी चिड़ियों की तरह दिख रहे थे। एंड डिसअपेयर अनून, और दोपहर की तरफ जैसे गायब हो जाती हैं चिड़िया, उसी की तरह डिसअपेयर मिस होता है गायब होना। ओके, यानी छिप जाना, विलुप्त हो जाना। ओके, ओवर द मंथ्स, महीनों के बाद, महीने से अधिक हो गए। आई हैव केम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, जब मैं आई रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, तब मैं उनमें से किसी एक को पहचान लिया। ली, वाई आर यू मी वियरिंग चप्पल्स, वाई मिस होता है क्यों, यू मिस होता है तुम, आर नॉट मिस होता नहीं, वियरिंग मिस होता पहन रहे हो चप्पल, तुम क्यों चप्पल नहीं पहन रहे हो। आई आस्क वन, उनमें से मैंने पूछा, या मैंने उनमें से एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ्स, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग, मेरी माता ने मुझे नहीं दिया है, डाउन फ्रॉम सेल्फ, जो कि जो ये बच्चों जो सेल्फ होता है, सेल्फ मीन्स होता है टाड़ा, टाड़ा आप नाम सुने होंगे, जो विशेषकर जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे उनको पता है क्या होता है टाड़ा। टाड़ा पर जो होता है बच्चों जो ज़रूरी सामान होता है उसको रखने के लिए, जूता चप्पल अलमारी वगैरह 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 आदि को रखने के लिए बनाया जाता है टाड़ा वगैरह। ओके, तो टाड़े पर रख दी हैं। ही आंसर सिंपली, उसने साधारणतः उत्तर दिया। आगे चलो देखते हैं, तीसरा है पैराग्राफ। इवन, इवन यहाँ तक कि सी डिड ही, इफ़ सी डिड, यदि उसने किया, ही विल थ्रो देम ऑफ, वो क्या करते हैं, विल थ्रो देम ऑफ, वो क्या करते हैं, वो तो फेंक देते हैं। एड्स एनदर, और दूसरा कोई क्या करता है उसको ले लेता है। हु इज़ वियरिंग शूज, जो कि जूते को पहन रहे हैं, दैट के डू नॉट मैच, जो जूते को पहनते हैं जो कि वो क्या करते हैं, मैच नहीं करते हैं, अर्थात एक समान उनके जूते नहीं होते हैं बच्चों, उनके जो जूते होते हैं अलग अलग कलर के, अलग अलग जूते होते हैं। ओके, उनको इससे मतलब नहीं है कि क्या हम पहन रहे हैं। ओके, वेन मिस होता है जब। आई कमेंट, मैंने कमेंट किया, मैंने टिप्पणी की या मैंने बताया ऑन इट, इस पर जब मैंने थोड़ा वार्तालाप किया तो ही सफल्स हिज फीट, वो क्या करते थे, अपने पैरों को क्या करते थे, सफल्स मिस होता है घसीटना, वो अपने पैरों को घसीटते थे। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कह रहे थे। आई वांट शूज, मुझे शूज चाहिए, आई वांट शूज, मैं शूज चाहता हूँ, सेज कहा। आ थर्ड बॉय, और तीसरे लड़के ने कहा, हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, हु हैज़ नेवर, जिसके पास कभी नहीं, ऑन्ड मिस होता है स्वयं का, अ पेयर ऑल हिज लाइफ, अपने अपने सभी जीवन का जो पेयर था जो दुख था वो नहीं था। आई ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन, यानी देश को पार करने के बाद, ट्रेवलर के दौरान, ट्रेवलिंग के दौरान, यानी यात्रा के देश के उस पार जाने के बाद, आई हैव सीन, मैंने देखा, चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फूट,
कि जो बच्चे थे क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे, नंगे पैर दौड़ रहे थे इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, और जो गांव का रोड होता है वहाँ पर टहल रहे थे। इट इज़ नॉट लाइक ऑफ मनी, उनके पास धन की कमी नहीं थी, बट अ ट्रेडिशन, लेकिन उनका क्या था, एक रीति रिवाज था, ओके, परंपरा थी, टू स्टे बेयर फूड, नंगे पैर बने रहने की, यानी नंगे पैर चलने की उनकी एक परंपरा थी। इज वन एक्सप्लेनेशन, उनमें से एक ने एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया। आई वांडर, मैं आश्चर्यचकित थी, इफ़ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे आ प्रिपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ओके, आई वांडर, मैं आश्चर्यचकित थी जब दिस ओनली द एक्सक्यूज, कि उनको यह क्या कर, केवल एक एक्सक्यूज किया जा रहा है। ओके, क्या किया जा रहा है, केवल एक्सक्यूज किया जा रहा है, टू एक्सप्लेन मीन्स होता है व्याख्या करने की, आवे टू प्रिपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी जो गरीबी की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उसको बरकरार रखने के लिए उनको एक्सक्यूज किया जा रहा है। ओके, आगे चौथा है बच्चों, आइए बच्चों आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। आई रिमेंबर, थोड़ा बच्चों इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, चलो। आई रिमेंबर, मुझे याद है, आई स्टोरी ऑफ ए मैन फ्रॉम यूरोपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक आदमी की स्टोरी याद है जो कि यूरोपी से था। वंस टोल्ड मी, एक बार उसने मुझे बताया, एज ए यंग बॉय, एक युवा लड़का, ही वुड गो टू स्कूल, जो कि स्कूल जाया करता था, पास्ट एंड ओल्ड टाइम, उसके बाद वह पुराने जो मंदिर होता वहाँ जाया करता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिता थे वो क्या कहते हैं, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह ब्रीफली मीन्स होता है संक्षिप्त या बच्चों दुख, वह दुखपूर्वक टेम्पल पर स्टॉप रुका करता था, एंड प्रे, और प्रार्थना करता था, फॉर ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते पाने के लिए वह क्या करता था, प्रार्थना किया करता था। थर्ड ईयर लेटर, 3 साल के बाद, आई विजिटेड, मैं वहाँ पहुँची, यानी एनिज्म पहुँची, हिज टाउन, अपने क्षेत्र में पहुँची, एंड और द टेम्पल, और उस जो टेम्पल था वहाँ पहुँची, व्हिच, जहाँ पर क्या था, वाज नो ड्रोन्ड इन ए एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि एक डिसोलेशन के हवा में स्थित हो गया था। इन द बैकयार्ड, ओके, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, अब वहाँ पर जो बच्चों वो जो मंदिर था, बैकयार्ड था, मंदिर का जो गेट था, ओके, वहाँ पर अब नए पुजारी आ गए थे, यानी रह रहे थे। देयर, वहाँ वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, और वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की चेयर थी। आ यंग बॉय ड्रेस्ड, और जो युवा लड़का था क्या हुआ था, ड्रेस्ड पहना हुआ था, इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक ग्रे यूनिफॉर्म में था। बियरिंग सॉक्स, जूते, सॉक्स में सोता मोजा एंड जूता पहना हुआ था। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रो इन हिज स्कूल बैग, और पहुँच करके पैंट को उतारा, एंड थ्रो में सोता फेंक दिया, हिज स्कूल बैग, अपनी जो स्कूल बैग थी, ऑन द फोल्डिंग बेड, अपने बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, यानी लड़के को देख करके, आई में सोता आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया कि द प्रेयर एन अदर बॉय, कि जो प्रार्थना थी अन्य लड़के की थी, हैड मेड टू द गॉडेज, ओके, उसको मतलब पाने के लिए, उसको मतलब गॉडेज ईश्वर से प्राप्त करने के लिए, उन्हें जो सूज के लिए प्रार्थना करता था बच्चे, उसको पाने के लिए। वेन में सोता जब, ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब वह अंततः पा गया, क्या पा गया, शूज को पाया। लेट मी नेवर लॉज देम, तो वह उसे कभी नहीं खोना चाहता था। द गॉडेज, यानी जो ईश्वर का जो ग्रांटेड मीन्स होता उपहार है, हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना का उपहार है या परिणाम है। यंग बॉय लाइक, जो युवा लड़का था, लाइक मीन्स होता जैसे, द सन ऑफ द प्रीस्ट, जो पुजारी का कैसा हो, जैसा कि एक सन की तरह हो। नाउ वर शूज, जो कि अब क्या करता है, शूज जूता पहनता है। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन अब भी क्या है, मेनी अदर्स लाइक, कई सारे हैं रैग पिकर्स,
यानी जो कूड़ा करकट बिनने वाले हैं मेरी गाड़ियों में अभी भी शूजलेस अर्थात बिना जूता चप्पल पहने ही रिमेन घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं। ओके, आइए बच्चों, आपको यहाँ तक 4 तक समझ में आएगा। अगला है 5, चलो इसे भी देख लेते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फूड रैग पिकर्स लीड ऑफ सीमापुरी, लीड ऑफ सीमापुरी। ओके, आई होप बच्चों आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। ओके, तो माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फूड रैग पिकर्स लीड्स मी सीमापुरी, मेरी जो प्रस्तुत थी विद द बेयर फूड, जो नन्हे जो नंगे पैर कूड़ा करकट बिनने वाले, जो कि मुझे लीड्स में स्वतः मिला करते थे सीमापुरी में। आ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट मील्स अवे फ्रॉम इट, जो कि इससे क्या थे, मीलों दूर थे। ओके, वो जो स्थान था बच्चे जो वहाँ पर है दिल्ली से मीलों दूर थे। मेटाफोरिकली those who lives her are squatters who came from Bangladesh back in 1971। those वे who मिस होता, जो लाइव मिस होता रहते थे, हेयर मिस होता यहाँ। द स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए हुए थे, बैक इन 1971 यानी 1971 ईस्वी में बांग्लादेश को छोड़ करके यहाँ आए थे। साहेब फैमिली, जो साहेब का जो परिवार था, इज एमंग देम, उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन, सीमापुरी तब, अब विल्डरनेस, जो सीमापुरी था बच्चों इलाका था, बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ था। ओके, इट स्टिल इट, जो कि अब है, बट इट इज़ नो लॉन्गर इम्पटी, लेकिन यह लंबे समय तक खाली नहीं रहेगा या नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, जो बच्चों इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, जो मिट्टियों का संरचना है या रचना विथ रूप्स, किसके साथ, विथ रूप्स से यानी छतों से, ऑफ द टिन, उनकी जो छतें थी बच्चों क्या हो गई थी, बनी हुई थी, टिन से बनी हुई थी। एंड और द तिरपाल डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेंज ऑफ रनिंग वाटर, और तिरपाल उन पर लगा हुआ था, डिवाइड ऑफ सीवेज एंड ड्रेनिंग और रनिंग वाटर, जो कि बच्चों क्या होता है, जो वर्षा हो रही थी तो क्या हो रहा था, उन पर मतलब पानी वगैरह टपक रहा था। लाइफ्स जो कि रह रहे थे 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 कूड़ा करकट बिनने वाले लोग अब वहाँ पर रहने लगे थे। ओके, दे हैव लाइव्ड हेयर, जो कि यहाँ रह रहे थे फॉर मोर दैन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिफाई, विदाउट परमिट्स, बट with ration cards that get their names on voters list and enable to them to buy a grain। okay, they have lived, ये वे रह रहे थे यहाँ for more than 30 years, अधिक से अधिक 30 ईयर्स से रह रहे थे। विदाउट एन आइडेंटिफाई यानी 30 साल से अधिक मतलब यहाँ रह रहे थे। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट, बिना किसी स्वीकृति के। बट लेकिन विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास क्या था बच्चों, राशन कार्ड था, दैट जो कि गेट देयर नेम्स, जिन पर उनका नाम था, ऑन वोटर्स लिस्ट, वोटर लिस्ट में उनका नाम पड़ गया था। एंड इनेबल देम, और योग्य थे देम टू बाई ग्रेन, और अनाज खरीदने के, और वे अनाज खरीदने के लिए सक्षम थे। ओके, फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। ओके, फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट, उनके लिए क्या था, भोजन जो था बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, दैन एन आइडेंटिटी, उनकी पहचान की अपेक्षा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था उनका भोजन, जिससे वो जीवित रह सके। ओके, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यानी जब दिन का समाप्ति हुई, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम क्या कर सकते थे, केवल अपने परिवार को क्या करते थे, भोजन करा सकते थे। एंड गो टू बेड, और बेड पर जा सकते थे, विदाउट ए एकिंग स्टोमच, बिना पेट में दर्द हुए। एकिंग मिस होता दर्द, स्टोमक मिस होता पेट, बिना पेट में दर्द हुए, मतलब खा पी कर, मतलब खाने पीने की व्यवस्था हो जाते थे। और अगर खाए पिए रहेंगे तो भाई जाहिर सी बात है पेट में दर्द नहीं होगा। ओके, वी वुड रेदर लाइव, बी मिस होता है हम,
वुड रेदर लाइव, हम रहते थे, हेयर मिस होता यहाँ, दैन मिस होता की अपेक्षा, इन द फील्ड्स, मतलब मैदानों की अपेक्षा हम यहाँ रहा करते थे। दैट गेव, जो कि गेव मिस होता दिया, अस मिस होता हमें, नो ग्रेन, जिसे हमने मतलब कोई अनाज नहीं दिया, से कहा अ ग्रुप ऑफ वोमेन इन टाइटर्ड सारीज, जो महिलाओं की जो बच्चों ग्रुप था, उन्होंने वो कहती हैं इन टाइटर्ड, वो कहती हैं, कौन कहती हैं, इनिस जंग कहती हैं, जो महिलाएं थी वो फटी हुई साड़ियाँ पहनी थी, व्हेन जब, आई आस्क मैंने पूछा, देम उनसे, भाई भाई मिस क्यों, दे लेफ्ट दियर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स ऑफ रिवर, कि वह उन्होंने क्यों अपना हरा भरा हरा भरे मैदान और नदियों और ब्यूटीफुल सुंदर हरा भरे मैदान को और नदियों को क्यों छोड़ दिया, वे रिवर, जबकि दे फाइंड फूड, जब कहीं जहाँ कहीं दे मिस होता है वे पाया करते थे, फूड मिस होता भोजन, दे पिच दियर टेंट्स, वो क्या कर रहे थे, वहीं पर पिच कर लेता था, लगा लेते थे, अपने देर मिस होता अपने, टेंट मिस होता टेंट, यानी जिनका जो टेंट होता है, ओके, मतलब घर बना करके वही टेंट वाला, आप जानते ही होंगे। दैट बिकम ट्रांसिस्ट बिकम, जो कि अस्थायित्व उनका घर बन जाता था, हो जाता था। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, वहीं पर उनके बच्चे जो थे वो बड़े होते थे, ओके, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल्स, और अपने जीवन यापन में वो क्या करते थे, बिकमिंग पार्टनर बन जाते थे, और तो मतलब भगाईदार, मतलब उनकी सहायता करे, हेल्पर यानी सहायक बन जाते थे। एंड और एंड मीन्स क्या होता है, और सर्वाइवल इन सीमापुरी, और जो सीमापुरी में क्या करते थे, अपना जीवन यापन ही व्यतीत करते थे, मीन्स रैग पिकिंग, उनके जो सीमापुरी का जीवन यापन था उसका साधन जो था रैग पिकिंग था, यानी कूड़ा करकट बीनना ही उनका क्या था, साधन था। थ्रो द ईयर्स, कुछ सालों बाद, यानी सालों वर्षों बाद, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस, आगे है, ऑफ ए फाइन आर्ट, उनके पास एक अच्छी कला थी, ओके, पहचान के लिए उनके पास एक अच्छी कला थी बच्चों। गार्बेज, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, जो गार्बेज था यानी जो कूड़ादान था, उनका एक कह सकते हो एक गोल्ड था, एक धन था, एक साधन था, ओके, एक सोना था, आप कह सकते हो उनके लिए। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, उनके लिए वह डेली का ब्रेड था, यानी नाश्ता था, या कह सकते हो रोटी थी, रोजी रोटी थी। आ रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके ऊपर का कह सकते हो आप घर था, उन्हीं के द्वारा कमाते थे। इवन यहाँ तक कि इफ़ इट इज़ लीकिंग रूफ, और उनका जो बच्चों छत था वो भी कभी कभी क्या करता था, उस पर लीक था, छिद्र था, जिसके कारण उनके छतों पर से क्या करते, पानियाँ टपका करते थे। बट फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर, या अधिक नहीं था, या अधिक था, ओके।